क्या लड्डू गोपाल जी को भी भोग नहीं लगाना चाहिए? जो व्यवहार हमारे साथ है वो व्यवहार भगवान के साथ नहीं होगा। रात का खाया हुआ व्यक्ति कितना भी इलाज कराए कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। अहिल्या, गौतम ऋषि की नारी जो अहिल्या थी, उनका दोष क्या था? मिला है शाप इंद्र को भी तो मिला है कि जाओ योनि लंपट हो ना, तुम्हारे शरीर में 1000 योनि छिद्र हो जाएं। विश्वकर्मा पूजा के दिन गौ माता का देहांत होना शुभ माना जाता है या अशुभ माना जाता है? इसे शुभ अशुभ से मत जोड़िए, ये तो मृत्यु को मृत्यु रहने दीजिए। हाँ गुरुजी। क्योंकि मनुष्य की गलतियों का ही फल भोगने के लिए कुत्ता बना है। बोल रहे हैं कि जिस दिन पवन सिंह ज्योति सिंह को रखेंगे उस ज्योति दिन कौन है? उनकी वाइफ। तो पवन अपनी ज्योति को नहीं रखते, तो पवन चलेगी तो ज्योति बुझ ही जाएगी। तो गुरुजी, अपने संप्रदाय में कितने राउंड के माला पहने? मंगल सूत्र की तरह लटकती जैसे हमने पहने हैं। हमने 2 तुलसी की माला पहन रखी है। क्या खाना पसंद करती हो? सात्विक भोजन। है मछली खाती हो, कह रही हो सात्विक खा रही हूँ। अब से नहीं खाएंगे गुरुजी। आपके दादाजी का मांस नहीं है? नहीं, वो भी तो है। हाँ तो खाओ। नहीं नहीं क्यों नहीं खाओ? गुरुजी, इसको छोड़ना है, धीरे धीरे छूट जाएगा। कब छोटेगा? तारीख बताओ हमें, लिख लें। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, जैसे आप कहते हो कि सूर्य अस्त होने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, वैसे ही क्या लड्डू गोपाल जी को भी भोग नहीं लगाना चाहिए? भगवान और हम जी, क्या हम दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग है। फिर जो व्यवहार हमारे साथ है वो व्यवहार भगवान के साथ नहीं होगा। भगवान को कभी भी भोग लगाया जा सकता, भगवान भगवान है। जी, ठीक है। आपको सूर्यास्त के भोजन इसलिए नहीं करना क्योंकि आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बात कही जाती है अच्छा। कि सूर्यास्त के बाद भोजन पचाने की जो शरीर में जठराग्नि होती है वह मंद पड़ जाती है। सूर्यास्त होने के बाद मौसम में ठंडक आ जाती है कि नहीं? जी, आ जाती है। ऐसे शरीर में भी भोजन पचाने की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं, वह भी मंद पड़ जाती है। इसलिए रात का खाया हुआ भोजन पचता कम है, सड़ता ज्यादा है। इसलिए शास्त्र आयुर्वेद कहता है कि भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, 1 घंटे बाद पियो भोजनांते विषमवारी। और रात्रि को सूर्यास्त के बाद भोजन से बचना चाहिए। यदि आपको भोजन करना है तो सूर्यास्त होने के आधा घंटा के भीतर तक कर सकते हैं, यहाँ तक तो इजाजत है। जैसे लोग 9 बजे खा रहे हैं, रात को 10 बजे खा रहे हैं, ये बातें केवल इसलिए कही जाती हैं कि आपका स्वास्थ्य खराब ना हो। केवल आप अब देखो, आपने आजकल बहुत मोटापा की बड़ी समस्या है। जी हाँ। क्यों? क्योंकि लोग रात को खा रहे हैं। रात का खाया हुआ व्यक्ति कितना भी इलाज कराए कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए भोजन खाने पीने का भी एक नियम है, तौर तरीके हैं, ढंग है। कब खाओ, कब ना खाओ, क्या खाओ, क्या ना खाओ, किसके साथ क्या खाओ, किसके साथ क्या ना खाओ। आपको पता है किसके साथ क्या नहीं खाना चाहिए? जैसे नमक के साथ दूध नहीं लेना चाहिए। यदि लोगे तो वो चमड़ी का रोग, सफेद दाग जैसी स्थिति पैदा कर देगा। अब आजकल लोगों को पता ही नहीं है कि किसके साथ क्या खाएं, खाने का बिल्कुल नॉलेज नहीं है। इसलिए कहते हैं कि आपको थोड़ा सा आयुर्वेद का अध्ययन सबको करना चाहिए, सबको ये पता हो कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना। अब जैसे शहद और घी दोनों अमृत हैं आयुर्वेद में, पर दोनों को मिला के खाओगे तो जहर हो जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस क्या हो जाता है? माइनस। फिर ऐसे ही है, सिद्धांत सब जगह काम करते हैं। खाने पीने का विचार होना, आजकल खाने पीने का ज्ञान नहीं है, इसलिए हॉस्पिटल ज्यादा बन रहे हैं। ठीक है, ठीक है महाराज जी, राधे ये राधे। आयुर्वेद के आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से बात कही जाती है। बस समझ में आई? क्या समझ में आया? कि भगवान और हमारे में अंतर है। भगवान तो भगवान भगवान है, है। आयुर्वेद के हिसाब से आयुर्वेद का सिद्धांत हमारे लिए हमारे लिए है, है। भगवान तो सबसे परे है। सबसे परे है। ठीक है महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। जी मेरा प्रश्न रामचरितमानस से है। बोलिए। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती
कृपा करो रघुवीर। मेरा प्रश्न है, जो अहिल्या, गौतम ऋषि की नारी जो अहिल्या थी, उनका दोष क्या था? दोष था चंद्रमा का जो मुर्गा बना था, और दोष था इंद्र का जिसने ऋषि का रूप धारण किया था। तो चंद्रमा को तो उसका फल मिल गया, चंद्रमा को तो उसको फल मिल गया, पर लेकिन इंद्र को इसका फल नहीं मिला। मिला है, शाप इंद्र को भी तो मिला है कि जाओ योनि लंपट हो ना, तुम्हारे शरीर में 1000 योनि छिद्र हो जाएं। तो इंद्र को शाप तुरंत दिया गौतम ऋषि ने, और इंद्र के पूरे शरीर में योनि छिद्र हो गए। फिर वो इंद्र वापस स्वर्ग नहीं गया, शर्म के मारे हजारों साल भटकता रहा। बाद में इंद्र ने शरणागति ग्रहण की, तब भगवान ने वह योनि छिद्रों को नेत्रों के रूप में परिणत कर दिया। तो इंद्र के 1000 नेत्र हैं, वह योनि छिद्र ही उसके शरीर में क्या बन गए बाद में? नेत्र, आंखें। अब आपका सवाल है कि पत्थर का क्यों बना दिया अहिल्या को? ये सवाल है ना आपका? हाँ भाई, सवाल है ना। अब आपका सवाल का उत्तर ऐसा है कि गौतम ऋषि जो हैं, जब उन्हें पता लगा कि इंद्र कमरे से निकल रहा है, तो इंद्र को तो शाप मिल गया। लेकिन जब समाज को पता लगता कि इंद्र इनके पास आए थे अहिल्या जी के पास, तो क्या आप बताओ समाज अहिल्या जी को जीने देता? नहीं देता। सीता माता पर तो कोई आरोप नहीं था, दोष नहीं था, निर्दोष थी, फिर भी समाज ने आरोप लगाया, जबकि सीता जी बिल्कुल निर्दोष हैं। तो जब अहिल्या के कमरे से तो दिखाई ही पड़ा इंद्र का निकलता हुआ, भले वो भीतर से पवित्र हो, सही, लेकिन समाज जीने देती? इसलिए समाज के ताने बाने ना सुनना पड़े, तो पति ने पत्नी को पत्थर बना दिया और कह दिया कि जैसे कांटे को कांटे से निकालता है, तुम्हारा चरित्र बिगड़ा है, तो चरित्रवान राम के स्पर्श से तुम्हारा चरित्र निर्मल हो जाएगा। बिगड़े चरित्र को कोई सुधार सकता है तो राम जी सुधार सकते हैं। ये जो आपने दोहा गाया, गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। इसी के आगे एक और बात कही है, जब भगवान ने गौतम की नारी को शाप से मुक्त कर दिया, नारी बना दिया, तब उन्होंने कहा कि मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। इसलिए कहा कि मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। हे प्रभु, मतलब पति देव से कह रही हैं कि हे गौतम ऋषि जी, जब आपने मुझे शाप देकर पत्थर बनाया, तब मुझे लगा कि आपने मेरे साथ गलत किया, मुझे पत्थर का बना दिया। लेकिन आज जब राम के दर्शन हो गए, तब लगा कि आपने शाप ना दिया होता तो आज राम की कृपा प्राप्त ना होती। इसलिए मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। वो अनुग्रह मान गई ना कि ये तो अनुग्रह कर दिया मेरे पति ने, बहुत बड़ी कृपा करी। लेकिन समाज को ये सब बातें ना पता होने से लोग कहते हैं कि उनके पति ने गलत किया। बाद में वो अपने पति के लोग को चली गई। तो अब बताओ कि पत्थर ना बनाते तो समाज तो ताने मार मार के मार डालता। तो अब बताओ कि गौतम ऋषि ने सही किया था कि गलत? सीता जी जो है, नहीं, गौतम ऋषि ने अहिल्या के साथ सही किया गलत किया? सही किया। पत्थर बना के सही किया। ठीक है, अब आगे पूछो। एक प्रश्न और है मेरा कि जैसे श्रीमद् भागवत में राजा नरक की कथा आती है, रघो नाम नरेंद्रो, ठीक है, राजा नरक की कथा आती है, तो राजा नरक जो है 1 लाख गौएं रोजाना दान करते थे। सही है। तो एक गाय जो है दान की हुई और ब्राह्मण से लौट के दोबारा उनकी गायों में आ गई, तो राजा ने फिर उसको दान कर दिया। तो वो दूसरे ब्राह्मण पर चली गई, दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा हुआ और राजा के पास न्याय भी मांगने के लिए आए। तो राजा कहता है कि भाई एक गाय के भाई आप तो मुझसे 10,000 गाय भी ले लो, पर लेकिन दोनों में नहीं बनी। तो राजा को गिरगिट बनना हाँ करकेटा बनना पड़ा या गिरगिट बनना पड़ा, एक ही बात है, बनना पड़ा। तो इसमें राजा का क्या दोष था? राजा का दोष केवल इतना था कि राजा न्याय नहीं कर पाए। ये सजा उन्हें दान की नहीं मिली,
ये सजा उन्हें दान की नहीं मिली, ये सजा किसकी मिली कि आप राजा होकर न्याय नहीं कर पाए। जब राजा न्याय नहीं करता तो राजा पाप का भागीदार बन जाता है। इसलिए राजा, अधिकांश राजाओं को नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, क्योंकि राजा वही राजा है जो न्याय करे। राम के राज्य में कुत्ता न्याय मांगने गया था तो राम जी के दरबार में कुत्ते को न्याय मिला था, लेकिन राजा नृग के दरबार पर 2 ब्राह्मणों को न्याय नहीं मिल पाया। राजा ये निर्णय नहीं कर पाए कि वास्तविक में ये गाय किसकी है। भाई 2 कह रहे हैं कि ये गाय मेरी है, सही है। तो बात तो एक की रही होगी ना, एक की ही रही होगी वो। तो उसके बदले में राजा तो 10,000 गाय और देने के लिए दूसरे को तैयार है। हमें नहीं चाहिए 10,000 गाय, हमें हमारी गाय चाहिए। तो राजा को राजा होने के कारण न्याय करना था कि नहीं, आप बताओ। न्याय तो करना था, हाँ। पर लेकिन जो राजा इतनी 1 लाख गऊं रोजाना दान करता था, हाँ। तो इसका पाप जो है, इतना बड़ा पुण्य करता था राजा, हाँ। तो इसका जो है पाप कम नहीं हुआ, उसको गिरगिट पुण्य बनना पड़ा। आपने पूरा प्रसंग समझिए। राजा न्याय नहीं कर पाए, इसके कारण गिरगिट बने। परंतु आपको पता है कि उस गिरगिट को दर्शन किसने दिया था? भगवान ने दिया था। भगवान कृष्ण। भगवान के पुत्रों की गेंद चली गई कुएं में, और कुएं से जब निकालना चाहा तो भगवान के स्पर्श से वह राजा नृग हो गए। तो उन्होंने जो न्याय नहीं किया, जिसके कारण तो गिरगिट बने, परंतु गौदान किया, इसलिए भगवान का साक्षात दर्शन किया, तो दोनों का फल मिला। और ये समाज के लिए दर्पण है कि आप भले राजा हैं, भले पुण्यात्मा हैं, पर आपने पाप किया है तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो पाप बन गए हैं वो भी मिलेगा, और पुण्य के बल पर ही तो बाद में वैकुंठ भी मिला, कृष्ण भी मिले। हाँ, पुण्य के बल पे ही मिले था। गिरगिट का टाइम पीरियड क्या था? कुछ साल के लिए गिरगिट बने थे, सदा के लिए गिरगिट नहीं बने थे, कुछ वर्षों के लिए गिरगिट। भाई राजा न्याय नहीं कर पाया तो कुछ वर्षों की सजा मिली, गिरगिट बनना पड़ा। एक बार सभी भक्त दोनों हाथ खड़े करके एक जयकारा लगाएंगे, बोलो गौरी गोपाल भगवान की जय जय श्री राम। गुरुजी, इंसानों के साथ तो हादसा होता, पर गाय के साथ हादसा होगा गुरुजी, बहुत खराब। गाय के साथ क्या हादसा हुआ? हमारे पड़ोस में एक लड़के की शादी थी, तो उन महिलाओं ने कचड़ा झाड़ू लगा के गाय की, जहाँ गाय बांधी थी वहाँ झोपड़ी के पास में कर दे, उसमें आग जला दी। और क्या पता घर के अंदर सो रहे या क्या कर रहे हैं, 1:30 बजे दिन के दोपहरी में आग लग गई और झोपड़ी के सारे में लग गया, और गाय बन कर चिल्ला रही थी, कोई नहीं दौड़ा। जब फिर एक लोग गया वहाँ पर, उनको चिल्लाया, तब वो उठे तो आग पूरी पन्नी पे लग पे गाय के ऊपर गिर रही थी गुरुजी। और गाय को तो बचा सक, पर उस गाय को उन्होंने रस्सा नहीं काटा। लालच भी एक गाय जल के मर गई गुरुजी, हमारे पड़ोस में हुआ है। गाय को जिंदा जला देना, गौशाला में आग लगा देना, ये सबसे जघन्य पाप है। अब कह रहे धोखे से लग गई है, पर ध्यान तो रखना चाहिए, हमने कचड़े में आग लगी तो वहाँ रहे थे। बिल्कुल, आग लगाने वाला ही इस बात का दोषी है। घर में शादी थी, पर गुरुजी किसने आग लगाई? उन्हीं लोगों ने। जिन्होंने आग लगाई वही दोषी हैं। आग लगाने के पीछे आग लगाने से पहले सब जगह चेक करना चाहिए कि गर्मी का मौसम है, आग कहाँ कहाँ जा सकती है। और जब आग लगी है तो जब तक काम पूरा ना हो जाए, आग बुझ ना जाए, तब तक वहाँ खड़े रहना चाहिए। ये प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। आग जो लगाए उसकी जिम्मेदारी है कि जब तक बुझ ना जाए वो वहाँ रहे। गुरुजी, ये हादसा मुझे बार बार चिंता में ला रहा है। मैं 11 साल से राधा कृष्ण की गाय पूजा कर किसकी थी? मेरे पड़ोस की। जी मैया, वो तो देखो बहुत बड़ा पाप है। ये तो गौ हत्या का पाप, गौ हत्या से भी बड़ा पाप है। मार डालना तो अलग है, पर जिंदा, वो तो गौशाला में आग लगाने का पाप लगा ना। वो तो झोपड़ी में रह रही थी गाय, मतलब वो उसकी गौशाला थी, उसका घर था। तो आपने गाय को ही नहीं मारा, गाय के घर को जला दिया, तो ये तो पाप की पराकाष्ठा है। मैं 11 साल से गुरुजी सेवा कर रही हूँ राधा कृष्ण को। ये हादसा मुझे मिला, मेरा कोई पाप था जो मुझे ऐसा देखने को मिला? नहीं मैया, देखो देखने वाला तो आपने प्रयास किया बुझाने का आग। वो वहाँ थोड़ी बुराई चलती, इसलिए मैं नहीं गई।
लो मैं मतलब ये- बुराई थी तो गाय को बचाया ही नहीं। नहीं, मैं सोचती थी कि ऐसा ना कि मुझे ही उल्टा फंसा दे। अरे बुराई थी तो क्या हुआ, कोई जल रहा तो बचाएंगे नहीं, इस बात से रह जाएंगे कि बुराई, फिर आप भी पाप के भागीदार। द्रौपदी की जब साड़ी उतरी तो जितने दर्शक थे वो सारे दर्शक भी पाप के भागीदार बने। तो आपने यदि नहीं बचाया तो आप भी थोड़े से पाप के भागीदार हैं, ठीक है। इसलिए कोई भी जल रहा हो, किसी को भी हेल्प की आवश्यकता है, हम ये थोड़ी देखेंगे कि हमारी इससे दोस्ती है कि दुश्मनी है, ये कोई है कौन हमारा है कि पराया। गाय जल रही या कोई व्यक्ति जल रहा तो आग से हम बचा सकते हैं, तो सबकी रक्षा करनी चाहिए, यही धर्म है। ये डर लग रहा था गुरुजी उल्टा मुझे ना फंसा दें। फंसा दें वो अलग विषय है, ये तो आजकल इसी डर से लोग मदद भी नहीं करते कि डर लगता है कि हम गए कहीं हमें ने कोई बोल दे। ये बात आपकी सही है। समाज कई बार एक्सीडेंट हुआ है, लोग सड़क में घायल पड़े होते हैं, कुछ लोग खड़े भी नहीं होते इस बात के लिए कि कहीं हमें ही ना कह दें कि तुम ही धक्का मार दिए हो, इसलिए लोग हेल्प नहीं करते। कानून का सिस्टम भी तो उल्टा है कि वो तहकीकात करता नहीं है, जो फोन लगाएगा जो बचाएगा उसी को फंसा के जेल में डाल दें। आपकी इसमें गलती तो है, लेकिन ये कानून की भी गलती है। अब इसका अपराधी वो भी है जिसने ये व्यवस्था पैदा कर दी। इसलिए हम पहले बोल चुके हैं कि राजा भी पापी होता है, जिसने ऐसी व्यवस्था बनाई कि आदमी डर रहा है मदद करने से कि कहीं मदद करने वाले पे ना आ जाए हाथ पर, उसके ऊपर ना जाए। इसलिए अब बहुत लोग इसके जिम्मेदार होंगे। गुरुजी मेरी एक प्रार्थना है, जल्दी सब जगह शेयर कर दे ताकि कोई जैसे गले में रस्सा पड़ा तो रस्सा तो वो काट सकते तो गाय बच जाती, पर रस्सा छोड़ते रहे, लालच था उनको ये रस्सा ना हम काटे, ऐसे ही छूट जाए। अच्छा रस्सा नहीं काटे? नहीं रस्सा नहीं काटा, बाकी गाय को छोड़ लिया और वो बची तो उसके ऊपर पन्नी जल जल के गिर रही थी, पर रस्सा नहीं काटे, इतने लालची हैं। रस्सा नहीं काटे कि कहीं रस्सा दो टुकड़ा ना हो जाए, रस्सा ना कट जाए। हाँ इसी वजह से देखो रस्से को बचाना चाहा पर गाय को बचाना नहीं चाहा। कलयुग है मैया, देखते चलें और क्या क्या सुनने को मिलता मुझे है। भगवान क्षमा कर देंगे, मेरी इतनी सी भूल हो गई, डर के कारण हो गई। गुरु आप गौ सेवा करो, गाय का अपराध है तो गाय की सेवा करो। जो अपराध, गाय की सेवा करने से आपको इस अपराध से मुक्ति राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मेरा गुरुजी सवाल है कि मैं 10-11 सालों से पहला लड्डू गोपाल जी एक रखा करता था जी। अब बेटे की शादी होगी तो दूसरा लड्डू गोपाल जी आ गई साथ में, वो बहू ने ले आया साथ में, तो पहले वाले में प्राण प्रतिष्ठा डाली हुई है, तो इस लड्डू गोपाल जी में प्राण प्रतिष्ठा डलवाएं या कैसे करें बताओ गुरुजी। देखो एक कृष्ण और एक बलराम के भाव से सेवा कर सकते हैं। अच्छा जी। यदि दो हैं तो एक कृष्ण है और एक बलराम, इस भाव से सेवा हो। तो गुरुजी जैसे अभी पहले वाले लड्डू गोपाल जी को मैं डेली नहवाता हूँ, अभी जो दूसरा है लड्डू गोपाल जी उनको भी नहलाओ, उनकी भी सेवा करो, डेली नहवाना। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुजी, श्री हरिवंश। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। मैं झारसुगड़ा सुंदरगढ़ से हूँ जी गुरुजी। झारसुगड़ा? हाँ उड़ीसा। हाँ उड़ीसा। आप जब गए थे जो 4 तारीख को, तो मिलने से बहुत अच्छा लगा गुरुजी। और गुरुजी मेरा एक सवाल है कि विश्वकर्मा पूजा के दिन गौ माता का देहात होना शुभ माना जाता है या अशुभ माना जाता है? गौ माता का तो देखो आना जाना सब जीव का चलता है। इस संसार में जो आए हैं सबको जाना है, गाय भी जाएगी, हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे। तो मरना शुभ अशुभ नहीं होता, मरना तो मरना होता है। मरने को ना शुभ माना जाए ना अशुभ माना। मृत्यु तो मृत्यु प्रकृति का एक नियम है जी गुरुजी, है ना। जन्म मृत्यु दोनों ईश्वर की खेती है, इसे शुभ अशुभ से मत जोड़िए। ये तो मृत्यु को मृत्यु रहने दीजिए। हाँ गुरुजी। गुरुजी जब उनके अंतिम सांस के समय उनके कान में, गोमाता के कान में अगर राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोला जाए तो वो मोक्ष प्राप्त होंगे? भाई गाय को आप कुछ बोलो ना बोलो, गाय अपने आप ऑलरेडी मोक्ष को पाएगी। गाय थोड़ी नरकगामी होती है, गाय नरकगामी नहीं होती, कुत्ता भी नरकगामी नहीं होता, चींटी भी नरकगामी नहीं होती। 84 लाख योनियों में एक मनुष्य को छोड़कर कोई भी जीव नरकगामी नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य की गलतियों का ही फल भोगने के लिए कुत्ता बना है, बिल्ली बना है, वो ऑलरेडी उस योनि में भोग ही रहा है।
तो वो अपने कर्म दंड भोगने के लिए 84 लाख योनि पाता है, और 84 लाख योनियों की अंतिम योनि है गाय। पर यदि किसी जीव के कान में भगवान का नाम चला जाए तो ये बात सत्य है कि भगवान के नाम के प्रभाव से वह आगे भी यदि कोई अधम योनि पाने वाला हो तो उन योनियों से मुक्त होकर वो भगवत धाम जा सकता है। यह नाम का प्रभाव है। जी गुरुजी, राधा वल्लभ श्रीहंस जी राधे राधे गुरुजी। जी मेरा ये सवाल था कि बिना गुरु मंत्र लिए तुलसी माला पहन सकते हैं क्या? हाँ, पहन सकते हैं। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। खुश रहिए। बोलो। श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। मेरा एक प्रश्न है आपसे कहो। कि मतलब इतना पूजा पाठ करती हूँ फिर भी मतलब घर में ऐसा झंझट झगड़ा क्यों होता है? किससे झंझट है? मेरे पति देव बहुत करते हैं, दारू शराब बहुत पीते हैं। उसके बाद वो आएंगे तो बोलते हैं मंदिर उठा के हटा देते हैं, इधर फेंक देंगे, मतलब ऐसा करते हैं, बोलते फोटो रख दे, मंदिर हटा के रख दे। आए ऐसा हैं बोलते पति? हैं। नहीं, वो बोलते हैं कि तू 6 महीना से गुरुजी का कथा सुनते सुनते तू पागल हो गई है, तू वृंदावन चली जा, वापस मत आना। और तो आप अपने पति का ख्याल नहीं रखती हो? आते समय क्या बोल रहे थे कि जैसे पवन सिंह भगाए हैं ज्योति सिंह को, आज मैं तेरे को भगा रहा हूँ। जिस दिन पवन सिंह रखेगा ज्योति सिंह को, उस दिन मैं भी तेरे को रखूंगा। ये पवन कौन है? सुपरस्टार जो बिहार के। अच्छा, तो वो आपको रखेंगे हैं? बोल रहे हैं कि जिस दिन पवन सिंह ज्योति सिंह को रखेंगे उस ज्योति दिन कौन है? उनकी वाइफ। तो पवन अपनी ज्योति को नहीं रखते, तो पवन चलेगी तो ज्योति बुझी जाएगी। बोले जिस दिन वो ये रखेंगे। पवन और ज्योति कौन है, पहले हमें ये समझाओ। पवन सिंह जो सुपरस्टार नहीं है बिहार के, हाँ। उनकी जो वाइफ है ज्योति सिंह, हाँ, तो वो हमको नहीं पता है, बोल रहे हैं कि जैसे वो भगा दिए हैं ज्योति सिंह को। अच्छा, ऐसे वो अपनी पत्नी को भगा दिया पवन ने? हाँ, उसे बोल रहे कि आज मैं तेरे को घर से निकाल रहा हूँ, तू नहीं आने का, तू वृंदावन जाके उधर ही रहने का, तू बहुत कथा सुन सुन के पागल हो गई है, रोटी बेलती है, कथा सुनती है। तो आपके पति क्या कहते हैं कि जब पवन अपनी पत्नी को रखेगा तब मैं भी तुझे रखूंगा? हाँ, तब उसी दिन लौट के आना, या तो गुरुजी मतलब तो वही पवन जी आश्रम कब रखेंगे अपनी पत्नी को? अभी हमको नहीं पता। तो भैया पवन कौन है, सुन लो हमारी बात। देखो, आपने पत्नी को निकाला तो इनके पति भी निकाल दिए इनको। हाँ, मतलब आप समाज के यदि सुपरस्टार, सुनो, हाँ। समाज देखो, अब सुपर डुपर स्टार लोग क्या बेच रहे हैं? गुटखा, दाने दाने में केसर का दम। और सुपर डुपर स्टार यदि पत्नी को निकालेंगे तो एक आम आदमी भी सोचेगा कि उसने निकाल दिया तो मैं भी निकालूं। इसलिए बड़े लोगों की जिम्मेदारी है कि वो धर्म से चलें, क्योंकि आपको लाखों लोग फॉलो करते हैं। आप गलत चल पड़ेंगे तो समाज गलत चल पड़ेगा। इसलिए पवन जी, आप अपनी पत्नी को ना छोड़िए। तो पवन जी ने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ दिया? अब ये हमको नहीं पता है। अच्छा, तो आपके पति को पता है क्यों छोड़ दिया? उनको पता होगा, मार्केट में काम करते हैं, तो बोलते हैं कि अच्छा किया है कि जो पवन सिंह छोड़ दिया, बहुत सुख में हो गया, जब से तू आई बहुत खर्चा होता है, ऐसा है वैसा है, तू कथा सुन सुन के। तो मतलब पवन सिंह जी समाज को यह मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी अपनी पत्नियों को छोड़ दो, है ना? अब ये हमको नहीं पता है। बैग भर के कपड़ा में गुरुजी लेके आए हैं, बोल रहे हैं कि तू उसी आश्रम में रहना, और जिस दिन तू गुरुजी से बात करेगी तो सामने फिर से, आप सीधे पवन जी के पास जाओ, बोले आपके कारण हमारा पति बिगड़ गया है, आपने पत्नी को निकाल दिया, हमारा भी निकाल दिया। हमको चुनौती दी है कि जिस दिन वृंदावन पहुंच के गुरुजी से बातें करोगी, अब मैं देखूंगा वीडियो में मोबाइल पर, उस दिन बोल रहे मैं अपने मुंह में काली पोत लूंगा। कौन पति? काहे काले पोत लूंगा? तो पत्नी को निकाल काहे रहा घर से? बोल रहे कि अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग गुरुजी से मिल नहीं पाती, तो तेरी क्या औकात है, तू मिल लेगी? अरे हम तो सबसे मिलते हैं, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। मैं बोली श्री राधा रानी से कि मैया आप हमको वृंदावन तक पहुंचा दो, मैं गुरुजी से मिलूंगी ताकि वो वीडियो आप देखें। अपने पति को मेरे पास लाना। नहीं नहीं आना तो चाहते आपके पति आपको प्यार नहीं करते? बिल्कुल हैं? पति प्यार नहीं करते? वो मतलब जैसे आज मतलब अलग टाइप के हैं वो। कैसे अलग? मतलब एलियन टाइप के हैं? हाँ, वो पैसा पाते हैं ना तो वो बीबी को भूल जाते हैं, जब पैसा नहीं रहता जेब में तो बीबी को याद करते हैं, ऐसा है। अच्छा, तो फिर उनको आप दिए ही मत करो पैसा। हम कहाँ से देंगे? हम बोलते हैं कि फ्री में खाती है बैठे बैठे, और खाली झाड़ू पोछा, खाली घंटी हिलाती है। तो आपके पति कमाते हैं? हाँ, 20,000 महीने का कमाते हैं। तो 20,000 जब ज्यादा पैसा आ जाता है 25,000 तो भूल जाते हैं वो आपको। गुरुजी जब से मतलब वो गैस सिलेंडर महंगा हो गया था, तब से मेरे को पगार देना ही बंद कर दिए। तो गैस सिलेंडर आप कहाँ से मांग के ले आती हो?
घर पे ही आना छोड़ देते हैं। क्यों? बोलते खर्चा बहुत है, गैस सिलेंडर मंगाओ। अच्छा, पति घर नहीं आते कि गैस सिलेंडर के पैसा मांग लेगी, तो खाते क्या है फिर पति? वो लड़का है ना मेरा बड़ा, हाँ। 24 साल का है वो, मतलब कमाता है वो। तो सिलेंडर का मतलब आपके पति कुल मिला के कंजूस हैं? कंजूस नहीं है वो, अलग पैसा मतलब यूज करते हैं अलग जगह पे। कहाँ खर्च करते हैं? अब वो मैं नहीं बता सकती इतना खोल के आपसे। क्या आप दारू वारू पीते हैं? बहुत पी के लौट जाते हैं। गांजा भी पीते हैं? गांजा नहीं, दारू ज्यादा पी लेते हैं। जैसे पूजा पाठ का जो घर होता है वहाँ मंदिर के सामने मतलब अजीब टाइप के व्यवहार करते हैं, और जब भी बात करते हैं मतलब गलत तरीका से बात करते हैं। हाँ, तो दारू खोर आदमी है, शराबी है, उससे क्या उम्मीदें हैं? तो वो तो हमको बैग भर के कपड़ा दे के निकाल दिया ना कि जिस दिन पवन सिंह रखेगा ज्योति सिंह को, उस दिन तुम लौट के आने का। मैं बोली जब मैं लौट के आऊंगी तो घंटा लेने आऊंगी। सही है। आप बताइए अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? बोल रहे हैं कि आप पवन जी के पास जाओ हम नहीं। और पवन से कहना भाई अपनी घरवाली को रख, तेरे चक्कर में मेरा घरवाला रूठा है। अच्छा ये बताइए गुरुजी कि पवन सिंह सुपरस्टार है, तो मैं अपने पति से बोली वो अच्छा पैसा कमाते हैं वो, और तुम कमाते हो तो पी जाते हो, और वो कमाते हैं तो चलो भाई उनके परिवार को खर्चा करते हैं, और तुम कमाते हो तो पी जाते हो, तो चिढ़ते हैं मेरे को, तो मारना चालू करते हैं कि उसकी बड़ाई करती है मेरी बुराई करती है। तो मतलब वो पवन की अच्छाई को ग्रहण नहीं करना चाहता आपके पति? वो अलग दिमाग के हैं, उनको पूजा पाठ में कोई मतलब वो नहीं है, रुचि नहीं है। जब पूजा पाठ करती है तो वहाँ पे खड़े होकर मतलब गालियाँ देते रहते हैं, अजीब अजीब गालियाँ देते हैं। और 6 महीने से आपके कथा सुनते सुनते इतना मतलब वो हो गई मैं कि घर छोड़ना पड़ा। नहीं, घर काहे छोड़ दिया? कथा सुन के घर क्यों छोड़ दिया? बोलते रोटी बेलती है तो गुरुजी, बर्तन धोती है गुरुजी। तो आपके पति हमसे ईर्ष्या करने लग गए। तो थोड़ा पति की तरफ भी देखा करो, वरना पति हमसे नाराज हो ही जाएगा। नहीं बोलते, हमेशा पहले नहीं देखती थी तो अच्छी थी, 6 महीने से देखते देखते पागल हो गई। तो थोड़ा पति को भी देख लिया करो। वो मोबाइल बंद कर देते हैं, देखने ही नहीं देते हैं। हाँ, तो जब मोबाइल बंद करें तो टुकुर टुकुर पति को ही देखा करो। बोले आपको ही देख रहे हैं हम, आपको भी तो थोड़ा पति की तरफ देखना चाहिए। अरे गुरुजी बोलते हैं घर गृहस्थी ऐसा बांध के रखी थी ना कि वो पूरा बिखर दिया एकदम से। वो कितने बच्चे हैं आपके? 2 हैं। 2? हाँ, एक ये बैठे छोटे, नहीं उधर नहीं, यही है। अगली बार पति को लाना, पति से बात करेंगे। वो बोलते हैं हमको जाना ही नहीं है उनके पास, वो हमको भी समझा देंगे इसे। और एक गुरुजी हमारा मतलब ख्वाहिश था, पूरी कर दीजिए आज। क्या? ताकि वो देखें, वो जरूर देखें। वो क्या क्या ख्वाहिश है आपकी? वो बोल रहे थे ऐसा कि मतलब मिलेगी जिस दिन और मैं देखूंगा मोबाइल पर मतलब तुमसे बात कर रहे हैं, मुंह पे काली पोत लूंगा तो काली पोतवाऊंगी जरूर मैं। अरे पति को ना कालिक पुतवाना। नहीं, हमारी एक ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। 2 मतलब पति के चेहरे पे कालिक पुतवाना आपकी ख्वाहिश है? वो अपने आप, धन्य पत्नी है, गजब पत्नी है। नहीं ना पति कम है ना पत्नी कम है, वो अपने आप दोनों सवा शेर हैं। वो अपने आप पोत लेंगे, मेरे को पोतने का काम नहीं पड़ेगा। अच्छा, उन्होंने आपको ये बोला कि गुरुजी बात ही नहीं करेंगे, आपको बात करेंगे तो मैं कालिक पोत लूंगा, शर्त लगा ली। सूरत छोड़ दूंगा, सूरत से गांव चला जाऊंगा। सूरत छोड़ दूंगा? हाँ, किसकी सूरत छोड़ देंगे? सूरत में ही रहते। सूरत किसकी सूरत? सूरत में ही रहते हैं हम लोग। अच्छा, सूरत, सूरत गुजरात, हाँ, वहाँ रहते हैं। तो बोले सूरत छोड़ दूंगा। हाँ। अब कालिक पोत लेंगे तो सूरत छूट ही जाएगी। नहीं, 2 ख्वाहिश है गुरुजी कि मैं आपके साथ मतलब आपके साथ पैर छू के मैं फोटो खिंचवाना चाहती हूँ। चलो फोटो आगे वो सुनेंगे फिर वो। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब खिंचवाना चाहती हूँ। ठीक है, अभी फोटो खिंचा लेना, अभी बात कर ले। चलो भैया से बात कराओ। जय श्री राधे गुरुजी जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं उड़ीसा बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। मुझे इतनी अच्छी हिंदी मालूम नहीं है, पर जगन्नाथ दास जी ने एक भागवत में एक कथा लिखी है, केवल यज्ञ पशुवध अन्यत्र बध टी प्रमाद। केवल यज्ञ में पशुवध करना चाहिए, अन्यत्र वध करना प्रमाद है। तो कौन सा पशु वध करना चाहिए? भाई आजकल माँ क्या कहती है बेटे को? गधा कहीं का। हाँ। तो बेटे के अंदर भी तो एक गधा है। सवेरे से आदमी नहीं कुत्तों की तरह भौंकता है,
ज्यादा घमंड आता है तो लोग कहते हैं आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो आपके अंदर अभिमान का ऊंट भी है, भौंकता हुआ कुत्ता भी है ना, और मूर्खता का गधा भी है। तो अपने भीतर जो आपने पशु बिठा रखे हैं मूर्खता ज्ञान के, उन पशुओं की बलि चढ़ा दो, अर्थात बुराइयों को मिटा दो। ये पशुओं की बात कही गई। भीतर जो तुम्हारे अंदर एक पशु बैठा है, जानवर, लोग नहीं कहते कि ये आदमी नहीं है, ये तो जानवर है। कई बार लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति आदमी नहीं है, ये क्या है? जानवर है। जानवर। तो भीतर के जानवर को मार डालो और अपने भीतर के अच्छे इंसान को जिंदा कर लो। और एक प्रश्न है गुरुजी जी। भागवत में जब परीक्षित महाराज कौली को जगह दी थी, 4 जगह, द्यूत कामिनी मद्यपान जीव मारण जेबास्थान जुआ। द्यूत कामिनी नारी के जगह क्यों कली को जगह दी है? भाई ये बताओ कि आपके पति यदि पराई औरत के चक्कर में पड़ जाएं तो वो कामनी कलयुग का ही तो मानी जाएगी। कलयुग में पड़ गए, अपनी पत्नी के अतिरिक्त और अपने पति के अतिरिक्त पर नारी और पर पुरुष में जो मन लगाएगा उसके मन बुद्धि में कलयुग बैठ के नाश कर देगा। जैसे रावण ने पराई में मन लगाया, सर्वनाश हो गया। तो पर नारी में, नारी का मतलब पर नारी, कलयुग का वास कहाँ है? 4 जगह। पर नारी में। हाँ। किसमें? पर नारी में। पर नारी समझते हैं? हाँ हाँ। पड़ोसन। पर नारी, पर पुरुष। और आजकल बॉलीवुड यही कहता है कि सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। वो तो चाहते ही है कि तुम पर नारी के चक्कर में पड़ो, पर पुरुष के चक्कर में। इसलिए हम सब सनातनियों को इन बुराइयों से बचना चाहिए। कलयुग के 4 स्थान है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। मांसाहार में कलयुग है, शराब में कलयुग है, जुआ में कलयुग है, पर नारी में कलयुग है, बेईमानी से कमाए गए धन में भी कलयुग है। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। महाराज जी जय श्री राधे। जय महाराज श्री जी, राधे। कानून की उस धारा में परिवर्तन किया गया है कि अगर कोई रोड एक्सीडेंट हो और वो कोई अस्पताल ले जाता है तो अब पुलिस और ना हॉस्पिटल उससे कुछ भी नहीं पूछ सकती है, उससे कोई भी सजा या कोई इंक्वायरी नहीं होगी, ना कोई उस पर ये अब बनाना है अब ये कानून है। इसलिए पहले तो ऐसा होता था कि पकड़ने हॉस्पिटल पहुंचाने वाले जेल चला जाता था, पहले था। हाँ, अब ऐसा नहीं पहले है। था कि नहीं? अब हाँ, पहले ये था, लेकिन उसमें अमेंडमेंट हो गया है। एडवोकेट हैं आप? नहीं। क्या है? मैं तो बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, पहले ये था। पहले था, लेकिन तो बस वो पहले की धारणा अभी भी बनी है ना। वो अब परिवर्तन हो गया है। अब कोई भी ले जाके अस्पताल में दे सकते हैं, अस्पताल वाले पुलिस उससे कोई भी इंक्वायरी नहीं करेगी। सही है, ये अच्छा है। यदि ये कानून आ गया है तो ये बहुत अच्छा है। श्रीमन नारायण गुरुजी। हाँ मैया। गुरुजी एकादशी का उद्यापन कर सकते क्या? कर सकते हैं। अच्छा, तो आप कराते हैं? आप कंटिन्यू एकादशी करते रहें तो भी अच्छा है, करवाना चाहें तो हो जाएगा। ठीक है गुरुजी। गुरुजी मैं जा रही हूँ, आपसे थोड़ा मुझे मिलना था। अभी मिलेंगे ऊपर मंदिर में। गुरुजी प्रणाम। जी। गुरुजी आपकी कथाओं से मैं काफ़ी दिन से जुड़ी हुई हूँ। मुझे तो पता है कि आप जो बोलते हो परफेक्ट बोलते हो, लेकिन हमारे घर के कुछ बच्चे हैं थोड़ा सा भटक गए हैं, तो वो लाइव देख रहे हैं कि आप बोलते हो कि मतलब हम लोग बंदरों की संतान नहीं है, हम ऋषि मुनियों की संतान है। इसी टॉपिक पे आज मतलब थोड़ा सा बता दीजिए ताकि वो लोग समझ जाएं। तो आपके बच्चे ऐसा मानते हैं? बच्चे मेरे नहीं, भैया लोगों के बच्चे काफ़ी पढ़े लिखे हैं सब। तो वो तो अच्छा, मैं आपकी भाषा मतलब के जैसे जवाब नहीं दे पाती हूँ। मैं बोली कि जब भी जाऊँ। ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो अपने पूर्वजों को बंदर मानते हैं। ये देखो, ये पढ़ाई का नतीजा है। ज़्यादा पढ़े हैं तो बंदर की औलाद हूँ ऐसा मानते हैं। हम थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं तो अच्छा, उनसे पूछना कि आपका गोत्र है कि नहीं। हाँ है। उनसे पूछना। अमेरिका के लोगों से पूछिएगा कि तुम्हारा गोत्र है, अमेरिका के लोग जानेंगे नहीं, है ना। अमेरिका में विदेशी जो देश हैं, अन्य देश हैं, पश्चिमी देश हैं, इनमें पूछो कि गोत्र जानते हो, वो गोत्र नहीं जानते, क्योंकि वो होंगे बंदर की संतान,
वो गोत्र का ज्ञान नहीं रखते। हमारे गोत्र में तो ऋषि का नाम है, शांडिल्य गोत्र मेरा है, किसी का गोत्र कश्यप है, किसी का भरद्वाज है, किसी का वशिष्ठ हाँ, है, किसी कश्यप का गोत्र है। किसी का जमदग्नि है। तो जो गोत्र जिनका है आप उन्हीं ऋषि की संतान है, ना कि बंदर की। डार्विन का ये सिद्धांत लोग पढ़ते हैं, पर डार्विन की बहुत सारी थ्योरी आगे चल के खुद आगे के वैज्ञानिकों ने, आगे के रिसर्चरों ने उसको काट दिया। कुछ सिद्धांत डार्विन के काटे गए हैं। डार्विन के कुछ सिद्धांत से आज का 21वीं सदी का साइंटिस्ट संतुष्ट नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। शेक्सपियर की बहुत सारी बातें से संतुष्ट नहीं है। आज के देखो विज्ञान क्या है, एक विज्ञान नया खोज करता है और दूसरा उससे आगे का बना देता है, तो पीछे वाला अपने आप कट जाता है। उसकी थ्योरी समाप्त हो गई, नए वाले वैज्ञानिक की थ्योरी लागू हो गई। तो विज्ञान तो समय के साथ बदल गया, पर सनातन तो जैसा 100 साल 1000 साल पहले था, इसे आज तक कोई काटने वाला बदलने वाला नहीं। इसलिए हम बंदर की नहीं, हम ऋषियों की संतान हैं। अब ये उनकी गलती नहीं है, क्योंकि पढ़ाया वही गया। शिक्षकों की गलती है। अच्छा, लिखना भी हमारे एग्जाम में आ जाए तो हमें लिखना भी बंदर ही पड़ेगा, वरना 1 नंबर कम हो जाएगा। तो लिखना तो भैया बंदर ही है, पर वास्तविक में ये सत्य नहीं है। चूंकि गलत पढ़ाई गई चीजें तो हमने गलत को सही मान लिया। अब जैसे आप सब लोगों ने पढ़ा होगा औ औरत का, पढ़ा कि नहीं? किसने लोगों ने पढ़ा औ औरत का? जब हम लोग पढ़ते थे काका गाघा इंगा चाचा जाजा यहाँ, तो उसमें एक आता था औरत। हाँ, औरत, आ से और औ औरत का। औरत 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 शब्द गलत होता है, मतलब औरत मुगलों के जमाने में औरत का एक गलत दिशा में गलत चीज के लिए, गुप्तांग के लिए इंगित किया गया है औरत। लेकिन वो औरत हम लोगों को पढ़ाया गया, जबकि ये पढ़ाना गलत था। औरत को स्त्री बना दिया। स्त्री को स्त्री कहते हैं, देवी कहते हैं, औरत नहीं कहते। लेकिन चूंकि सब आपने भी पढ़ा होगा औ औरत का, पर वो गलत था। आज पता चला कि वो गलत था। जब उसकी डिक्शनरी खोजी गई कि औरत किसे कहते हैं, आप गूगल करिएगा औरत किसे कहते हैं, तो पता चलेगा कि गुप्त पार्ट को औरत कहते हैं मुगलों की भाषा में। गुप्तांग को औरत कहते हैं मुगलों की भाषा में। लेकिन औरत पढ़ा दिया गया कि ये तुम्हारी माँ को कह दिया ये औरत है। अरे औरत गलत चीज को कहा जाता है, एक विशेष शरीर का एक हिस्से को औरत कहा जाता है। लेकिन पढ़ाया सबको गया है, क्योंकि पढ़ाने वालों ने नहीं सोचा, नहीं विचारा, नहीं उसमें स्टडी की, तो गलत पढ़ाया। तो गलत को क्या सच मान लें? नहीं। गलत को सच कैसे मान लें? ऐसे डार्विन ने कह दिया बंदर की संतान है। जैसे आज हम कह रहे हैं कि औरत स्त्री का नाम नहीं है, औरत स्त्री के हिस्से का नाम है, एक पार्ट का नाम है, योनि का नाम औरत है। लेकिन अब आज जब जाने तब ना पता लगा कि भाई ये तो गलत था। ऐसे डार्विन की सिद्धांत को कि बंदर की संतान है, ये भी गलत पढ़ाया गया है। हम नहीं है बंदर की संतान, हम ऋषियों की संतान है। ठीक। और दूसरा क्वेश्चन है गुरुजी कि आप बोलते हैं कि सीता मैया जब मतलब वो प्रेग्नेंट थी, तो इस वजह से गई थी वन में कि मतलब ऋषि मुनि के जैसे अपने मतलब पुत्र को जन्म देना चाहती थी। तो मेरे मतलब मन में क्वेश्चन ये आता है कि राम जी और लखन जी और भरत जी और शत्रुघ्न जी तो मतलब अपने महल में ही पले बड़े थे, तो वो भी तो बड़े अच्छे मतलब पुत्र थे। भाई राम को ये कहाँ पता था, लक्ष्मण जी को ये कहाँ पता था कि हमारे घर में एक कैकई भी है, अर्थात कैकई की ऐसी बुद्धि होने वाली है। किसको पता था कि मंथरा ये सब रच देगी खेल? ये तो रच दिया मंथरा ने, कैकई ने। तब सीता माँ डर गई कि इस माहौल में मेरे लव कुश रहेंगे तो कहीं उन्हें भी कैकई और मंथरा बिगाड़ ना दें। इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को दूर कर लिया कि मैं ऋषि के पास बच्चे को जन्म दूंगी, इन महलों में नहीं। ठीक है गुरुजी। मेरी एक लाडो है, पूछ रही है कि हम कुंवारी लड़कियां वो पहन सकते हैं तुलसी की माला? सब पहन सकते। ठीक है गुरुजी, प्रणाम। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, परसों ना मैं गिरिराज जी का परिक्रमा कर रहा था, तो एक महाराज जी ने बोले ना कि ये गांठ वाला जो माला है ना, इसे नहीं पहना जाता, बिना गांठ वाला पहन सकता है। तो गुरुजी अपने संप्रदाय में कितने राउंड के माला पहने? गले में 2 तुलसी की माला,
2 राउंड की गुरुजी। नहीं, राउंड वाला नहीं, मंगलसूत्र की तरह लटकती जैसे हमने पहने हैं। हमने 2 तुलसी की माला पहन रखी जी, है, वो एक भी आप पहन सकते हैं, पर संप्रदाय में तुलसी की 2 माला पहनी जाती हैं। तो एक भी आप पहन सकते हैं, पर मंगलसूत्र की तरह। हम लोग ये मानते हैं कि हमारे हृदय में भगवान का वास है और तुलसी सदा भगवान के ऊपर चढ़ी रहनी चाहिए। तो जब हृदय में भगवान है और हमने गले में पहना तो ये चढ़ गई तुलसी भगवान के ऊपर, इस भाव से लटकती हुई पहनते हैं। गुरुदेव जैसे 2 हम पहनेंगे तो उनके भाव क्या रहेंगे कि एक तुलसी जैसे भगवान के 2 चरण हैं, जी है ना जी तो एक चरण में एक माला समर्पित है, दूसरी चरण में दूसरी माला समर्पित जी गुरुदेव। ऐसा। गुरुदेव अपने 12 तिलक किन किन अंगों पे लगाना चाहिए? माथे पर होता है, भुजाओं में होता है, उदर में होता है, पीठ में होता है, यहाँ पे होता है, गर्दन के ठीक नीचे पीछे और यहाँ पे 12 तिलक। गुरुदेव यहाँ और हाँ ऐसे जी। गुरुदेव अपने परिवार वाले जब हमसे झूठ बोल करके हमें धोखा देने की कोशिश करे तो फिर गुरुदेव भाव बिगड़ जाता है फिर? धोखेबाज तो दुनिया है ही। क्योंकि गुरुदेव अपने ही घर वाले, अभी फरवरी में भाई का ब्याह था तो उसमें पहले तो दीदी फ़ोन करके बोली कि लड़की पक्ष वाले जब आएंगे ना तिलक चढ़ाने के लिए तो वो बोल रहे कि हमें मांसाहार भोजन चाहिए। तो मैं बोला कि अगर ऐसा है तो फिर मैं नहीं आ रहा, मैं गाजियाबाद में काम करता हूँ गुरुदेव। तो मैं बोला कि अगर ऐसा है तो मैं नहीं आ रहा, तो फिर आप लोग सोच करके बता देना कि क्या है। अगर आप लोग सात्विक भोजन करा रहे हो उसे तो फिर हम आएंगे, अगर नहीं तो फिर हम नहीं आएंगे। तो वो मांसाहार क्यों कराना चाहते हैं? वो बोल रहे कि हमारे जो मेहमान आएंगे ना कीर्तन गुरुदेव, गुरुदेव वो बोल रहे कि हमारे जो मेहमान हैं वो कह रहे हैं कि हम मांस खाएंगे। तो मैं बोला कि अगर ठीक है, अगर जैसा तुम लोग की इच्छा करता हो वैसा करो भाई, मैं नहीं आ रहा शादी में। फिर अगर जैसा होगा तुम लोग सोच के बता देना। फिर अगर तुम लोग मांस खाना चाहते हैं? जी गुरुदेव। लड़की वाले? जी लड़की पार्टी वाले। तो लड़की भी खाती होगी फिर? जी गुरुदेव। अच्छा गुरुदेव फिर झूठ बोल करके हमें बुला लिए। फिर मैं बोला ना कि 2 दिन का समय दे रहे, अब तुम लोग सोच करके बता देना हमें 1 दिन पहले ही। तो फिर उन्होंने हमसे बोला कि ठीक है आ जाओ। ऐसा है, देखो आप तो आओ जाओ रिश्ते निभाओ, वो खाते हैं उन्हें समझाया जा सकता है, बस वो खा रहे हैं तुम ना खाओ। लोग क्या कर रहे हैं, सबकी अपनी स्वतंत्रता है। जी समझाया तो युगों से जा रहा है कि मांस ना खाओ, लेकिन युगों से समझाने के बाद भी कहाँ कोई समझा। जितने समझ गए, नहीं समझे तो हरी इच्छा। आप ऐसे घर में आना जाना जारी रखो, सबसे मिलो जुलो, लेकिन अपना अपने आप को बचा के रखो। आज के युग में आप सबको नहीं सुधार सकते, बस अपने को ठीक कर लीजिए, बहुत है। सुनो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। ओ मैं मांस मछली खाना छोड़ दिया हूँ, लेकिन मेरी पत्नी खाती है, तो गुरुजी उनको थोड़ा समझा दीजिए ये सब नहीं खाए। कहाँ है पत्नी? आई हुई है, पीछे है। बात कराओ। क्या नाम है पत्नी का? छाया। छाया? छाया? छाया। छाया जी आओ जल्दी, इनकी पत्नी छाया आओ। मेरी माँ जल्दी आओ मैया। हमारी माँ का नाम भी छाया है, तो आप तो हमारी माँ हो। बात करो। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? छाया शर्मा। तो आज हमारी आप माँ हो। बात करो। आप हमारी माँ हो। मांस खाना चाहिए आपको? नहीं गुरुजी। क्या खाना पसंद करती हो? सात्विक भोजन है। मछली खाती हो, कह रही हो सात्विक खा रही हूँ। अब से नहीं खाएंगे गुरुजी। पहले क्या क्या खा चुकी हो? मुर्गा नहीं गुरुजी। मुर्गा नहीं खाई? खा चुकी है गुरुजी। मुर्गा सारा चीज, मांस मछली मुर्गा सब। मछली भी खाई हो, मुर्गा भी पहले खाते थे, अब नहीं। बकरा भी नहीं। सुअर भी नहीं गुरुजी। नहीं। अब क्या खाना पसंद है? अब सात्विक भोजन। फिर आपका इतना अच्छा नाम है, हमारी माँ का नाम भी श्रीमती छाया है ना। आप हमारी माँ हो, और बताओ हमारी माँ के नाम आपका है, और आप बताओ मांस खा रही हो। ठीक है, अब नहीं खाना मांस? नहीं खाएंगे। खाओगी? नहीं, मांस नहीं खा। पक्का? पक्का। सात्विक खाओ। किसी की पाप हत्या क्यों करना है? अब से नहीं होगा। अभी अपने स्वाद के लिए खाओ। माँ कसम के मांस नहीं खाओगी? अब नहीं खाएंगे। माँ कसम खा के बोलो। माँ कसम। माँ कसम मैं मांस नहीं खाऊंगी। नहीं खाऊंगी। पक्का? पक्का। ठीक।
कोटि कोटि नमन गुरुजी। जी, और किसी का है सवाल? हाँ भी सुनाइए। महाराज जी राधे राधे। जी महाराज जी मैं तो एक ब्रजवासी हूँ। मैं आपके सुंदर वाणी से केवल अपने गोवर्धन की दो संक्षिप्त में महिमा सुनना चाहूँ भगवान, अपने गिरिराज महाराज की संक्षिप्त में। गिरिराज जी कलिकाल में साक्षात भगवान कृष्ण ही, एक रूप से तो भगवान चले गए वृंदावन से मथुरा कंस को मारने की ताई, पर एक रूप से भगवान गिरिराज जी के रूप में प्रकट है गए। जय हो। तो गिरिराज जी साक्षात भगवान नारायण ही हैं। जय हो। भगवान कृष्ण ही गिरिराज जी के रूप में हैं। और कहते हैं गिरिराज जी का एक चक्कर लगाने वाला 84 के चक्कर में कभी नहीं पड़ता। जय हो। बोल गिरिराज महाराज की। एक चक्कर मतलब एक परिक्रमा। जो गिरिराज जी का एक चक्कर अर्थात एक परिक्रमा करता है वह 84 के चक्कर में नहीं पड़ता। 84 लाख योनियों से भटकता हुआ प्राणी यदि 84 लाख योनियों से बचना चाहे तो वह गिरिराज जी की परिक्रमा करे, निश्चित वह परलोक भगवत धाम का अधिकारी होगा। गिरिराज जी का संबंध भगवान राम से भी रहा है। राम जी, हनुमान जी द्रोणागिरी के पुत्र को गिरिराज जी को ले जा रहे थे राम सेतु में। राम सेतु का कार्य पूरा हो गया तो भगवान ने कहा इनको यहीं रख दो। बाद में बोले मैं कृष्ण बनकर आऊँगा तब स्वयं सेवा करूँगा। तो ये त्रेता से यहाँ पर विराजे हैं और कलयुग के अंतिम चरण तक यहाँ रहेंगे। हम जैसे पतितों को पावन करने के लिए गिरिराज जी हैं, वरना वो यहाँ क्यों होते। हम जैसे पतित उनका दर्शन करके पवित्र होते रहें, इसलिए वो हम पर अनुग्रह करके वो यहाँ विराजे हैं। बड़ी महिमा है। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, हमारा एक सवाल है। मैंने मुस्लिम धर्म से शादी किया, ये मेरी वाइफ। अच्छा, ये आपकी पत्नी है? हाँ गुरुजी। तो ये मुस्लिम है? हाँ। अच्छा, तो आपने ऐसा क्यों कर लिया? गुरुजी कॉलेज से मतलब पढ़ाई के समय से। तो आपके माता पिता और आपकी पत्नी के माता पिता दोनों राजी मर्जी है? पत्नी के नहीं है, हमारे माता पिता बातचीत है। तो आपकी पत्नी के माता पिता तैयार नहीं है? नहीं। बात कराओ अपनी पत्नी से। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? हमारा महक गुप्ता नाम है। और पहले क्या नाम था? जोया था गुरुजी। जोयल? जोया 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 जी गुरुजी। तो जोया जी आपने इनसे विवाह कर लिया जी तो आपके माता पिता ने रोका नहीं? नहीं, माता नहीं है, पिताजी हैं, तो वो बाहर रहते थे, उनसे कोई मतलब नहीं था हमसे, इसलिए हमें ये कदम उठाना और पड़ा। आपके भाई वगैरह? भाई भी नहीं, भाई ही नहीं है गुरुजी। तो आपको किसी ने रोका नहीं? नहीं गुरुजी। तो आपने इनसे विवाह कर लिया। अब आप खुश हैं सनातन धर्म में आकर? जी गुरुजी, हम यहाँ पर बहुत खुश हैं। तो मुस्लिम धर्म को तो आप जानती हो क्योंकि वहाँ पैदा हुई हो। तो मुसलमानों में और हिंदुओं में आपको क्या अंतर लगा? बहुत अंतर। क्या अंतर है बताओ? यहाँ पर क्या मुस्लिम में ये है, क्या शादी जब हो जाता था ब्याह करके हस्बैंड के पास जाते तो वो छोड़ने के बाद दूसरी शादी करने के लिए मिलता था, कराते थे। और यहाँ पर क्या है, एक मर्तबा शादी कर लो, हस्बैंड अच्छे से रखते हैं, पूजा पाठ में भी मन लगता है, अच्छा भी लगता है। देखो, सनातन धर्म ऐसा है कि मुसलमानों को भी ये सनातन धर्म अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। नारी का जितना सम्मान सनातन में है, नारी का इतना सम्मान कहीं नहीं है। ये जी गुरुजी, बहुत सम्मान है। हमारे सास ससुर जेठ देवर हस्बैंड बहुत हमको इज्जत देते, बहुत प्यार करते हैं हमको, और हम भी सब वो लोग को इज्जत करते हैं और प्यार करते हैं। जैसे वो लोग कहते हैं वैसे पूजा पाठ सब करते हैं। शादी को 6 साल हो गया गुरुजी हम लोग को। ठीक है, ठीक है। भगवान। और एक बात गुरुजी पूछना था, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग में अच्छे से रहते हैं, बहुत प्रेम रहता है, बस 2 दिन पर 3 दिन में अच्छे रहेंगे, चौथे दिन पर थोड़ा थोड़ा बात में झगड़ा हो जाता है। क्यों ऐसा? किससे झगड़ा हो जाता है? हस्बैंड से सिर्फ, बस और किसी से? हस्बैंड नहीं है, ये पति हैं।
जी पति जी। और आप पत्नी हो उनकी। अच्छा ये बताओ, लड़ाई तो पति पत्नी में होती ही है। जी गुरु जी। वो जब तो लड़ाई होता है। हुआ करे जी तो गुरु। आप चुप रह लिया करो या जी आपके गुरु पति जी। चुप रह लिया। यदि दो में से एक चुप है जी तो लड़ाई गुरु जी। वहीं खत्म हो जाएगी कि नहीं? जी गुरु जी खत्म जब हो दोनों गया। बोलेंगे तब लड़ाई आगे बढ़ेगी। इसलिए या पति चुप रहे या पत्नी चुप रहे। तो किसको चुप रहना होगा बताओ? पत्नी को गुरु जी चुप नहीं रहना नहीं, है। आप ही क्यों चुप रहेंगी? आप कभी कभी चुप रहा करो, कभी कभी ये भी चुप रहा करें। क्यों पत्नी ही हमेशा क्यों चुप रहेगी? बात कराओ अपने पति से। जी गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। तुम भी चुप रहा करो। चुप रहते हैं गुरु जी, लेकिन थोड़ी बात पे मतलब एक छोटे छोटे सामान के लिए जीत कर देती। मतलब अपने बजट के हिसाब से तो हम चलेंगे। तो फिर कौन सा सामान इनको चाहिए? जैसे कि कोई भी चीज़ मतलब अगर रट लगा ली कि हमें ये चीज़ चाहिए तो चाहिए इनको, चाहे कहीं से ला के दो। कौन सी चीज? जैसे जैसे खाने पीने की चीज़ हुई, कपड़ा। तो खाने पीने की चीज ले आया करो। देते हैं गुरु जी, लेकिन थोड़ा सा खाएगी खाने बाकी पीने की फेंक कौन देती सी हैं। चीज इनको पसंद है? खाने में मतलब सब कुछ चलता है। सब कुछ मतलब? नॉनवेज बहुत कम। इसको छोड़ना है गुरुजी नॉनवेज को भी। तो आप लोग खाते, आप भी खाते हो मांस? हाँ। क्या खाना पसंद है आपको? मुर्गा बकरा। मुर्गा बकरा और आदमी वगैरह? गुरुजी छोड़ दिए थे बीच में, फिर एक बैग मतलब खाना चालू कर दिए। मतलब जैसे कोई आदमी वगैरह मर जाए और आपको मिल जाए तो आप लोग ले आके पका के खा सकते हैं उसको? नहीं नहीं। क्यों? अच्छा ये बताओ, मुर्गा में भी मांस है, बकरे में भी मांस है और आदमियों में भी मांस है। तो जैसे आपके दादा परदादा, आपके दादाजी जिंदा हैं? हाँ गुरुजी। आपके दादाजी हैं कि गए? नहीं नहीं, गए। गए। और हाँ। दादी? दादी भी गई। और नानी? नानी भी गई। और नाना? नाना भी गए। तो सब, तो ये जब गए तो आपने इनको पका के खाया कि नहीं? नहीं। क्यों भाई? मांस तो नहीं, तो वो हमारे नाना थे ना। मतलब बकरा का मांस मांस नहीं है। नहीं नहीं गुरुजी। बकरे का मांस मांस है, मुर्गे का मांस मांस है। आपके दादाजी का मांस मांस नहीं है? नहीं, वो भी तो है। हाँ तो खाओ। नहीं नहीं। क्यों नहीं खाओ? गुरुजी इसको छोड़ना है, धीरे धीरे छूट जाएगा। कब छोटेगा? तारीख बताओ हमें, लिख लें। तारीख बताओ, हम लिख लें। बता। हाँ 5 सितंबर। 5 सितंबर को भाई साहब मांस छोड़ रहे हैं। हाँ गुरुजी, एक छोटा सा सवाल है। सही? हाँ पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम के 5 सितंबर 2000 कौन? 2027। अरे 26 चल रहा है ये। 26 चल रहा है तो हाँ 5 सितंबर आएगा ना, 26 में भी आएगा, 27 में भी आएगा। हाँ तो 26 वाले में छोड़ना है कि 27 वाले में? 27 वाले में छोड़ देंगे। क्यों 26 में क्यों नहीं? थोड़ा सा खा ले और। अच्छा ये बताओ, मांस खाओगे, किसी मुर्गे को मारोगे, बकरे को मार डालोगे, उसकी गर्दन पे तलवार चलाओगे, ये पाप नहीं है? आपको नहीं लगता कि आप पाप कर रहे हैं? बहुत बड़ा पाप है। तो क्यों पाप? हमारे धर्म में ये है ही नहीं। तो लेकिन तो ये किस धर्म से आ गया फिर ये सब आपके अंदर? ये मुस्लिम धर्म में है, हमारे धर्म में नहीं है। तो तुम का तो मुस्लिम हो? नहीं नहीं। तो तुम तो हिंदू, फिर काहे खाते हो मांस? हम लोग के आजू बाजू में ज्यादातर वही लोग हैं। तो आजू बाजू में यदि सुअर रहने लग गए नहीं, आपके, नहीं, तो आप भी नाले में रहने लग जाओगे, क्योंकि नहीं, बगल में नहीं। सुअर रहता है। नहीं गुरुजी। क्यों? चलो पत्नी से बात कराओ। गुरुजी जैसे कि मैंने तो इनको आपको हिंदू धर्म में 2026 में छोड़ना है कि 27 में? 26 में छोड़ देंगे। तो 5 तारीख फिर से बोलो। 5 सितंबर। 5 सितंबर 2027 को आप मांस छोड़ेंगे? हाँ गुरुजी। खाओ माँ कसम के छोड़ दोगे? माँ कसम छोड़ देंगे। पक्का? पहले ही छोड़ देंगे। ठीक है, पत्नी से बात कराओ। गुरुजी एक छोटा सा सवाल है। जैसे कि मैंने इनको हिंदू धर्म में लाया। ठीक है। गुरुजी जैसे ये पूजा पाठ करती हैं, इनका मान्यता हो सकता है? जैसे पूजा पाठ करती हैं तो इनका मान्यता होता होगा? हाँ पूजा पाठ तो सबका अपना सेपरेट, जो जैसे करें ही सो तस फल चाखा। जो अच्छा करेगा अच्छा पाएगा, बुरा करेगा बुरा, सबका अपना अपना मिलना है। ईश्वर की अदालत में सब सेपरेट है, वहाँ कुछ मिक्स नहीं है कि इसका उसका। ठीक है, जो जैसा करेगा वो बेटा करे बेटा, पत्नी करे पत्नी, पति करे, सबको मिलना है। ठीक है? ठीक है। पत्नी से बात कराओ। बेटा राधे राधे मांस, गुरुजी। आप मांस खाती हो?
जी गुरुजी खाते हैं। तो बताओ, किसी जीव की, पक्षी को मार डालना, बकरे को, मुर्गे को, जीव हत्या करना सही है गलत है? गलत है गुरुजी। क्यों खाते हैं फिर? पहले से खाते थे, आदत हो गया गुरुजी, अब छोड़ देंगे धीरे धीरे। कब छोड़ेंगे तारीख? जब हस्बैंड छोड़ रहे हैं तभी हम भी छोड़ देंगे। चलो, दोनों की तारीख एक। 5 सितंबर। नहीं, इससे पहले गुरुजी छोड़ देंगे, कोशिश कर रहे हैं, छोड़ देंगे। हमको भी अच्छा वो नहीं लगता है। ठीक है, दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी हलवा पकवान बादाम काजू किशमिश सब खाओ, मस्त, बहुत हेल्दी चीजें हैं। वो कह रहे थे गुरुजी, जैसे हमारी सास और हमारा पूजा करवाए हैं, शुद्धिकरण सब कुछ कराए हैं, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, व्रत भी रहते हैं, जैसे सब कुछ करते हैं, तो मानता हो सकता है कि नहीं हमारा? हाँ, क्यों नहीं, भगवान बहुत इच्छा दिल से हमारे सनातन में एक रस खान हुए हैं। कौन हुए हैं? वो मुसलमान थे, रस खान, परंतु उन्होंने भगवान कृष्ण की इतनी भक्ति की कि भगवान ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया था। बिहारी जी ने दर्शन दिया। तो हमारे यहाँ ये नहीं है कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आएगा, इंसानों की तो छोड़ दो, एक हाथी की कथा हमारे सनातन में है। एक हाथी ने जब सूंड उठा के भगवान को पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकम, तब भगवान उस हाथी की रक्षा के लिए हरि का अवतार धारण किया था। तो भगवान तो हाथी को भी मिले हैं, मुसलमानों को भी मिले हैं। आप प्रेम से पुकारो, आपको भी मिलेंगे। भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान थोड़ी जात पात ऊंच नीच और हिंदू मुस्लिम भगवान थोड़ी देखते हैं। अच्छा बताओ, ईश्वर के घर से जब हम लोग आते हैं तो हिंदू मुस्लिम होके आते हैं कि मनुष्य होके आते हैं? मनुष्य होके आते हैं। यहाँ आके बंटवारा लोग कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर सब हिंदू मुस्लिम करता है, सब हर एक चीज एक ही है, बस खाली ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, ये सब करते हैं। सब इंसानी यहाँ पर आके करते हैं। भगवान नहीं बोले तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम भगवान ने सबको इंसान बनाकर भेजा है। इंसान के अंदर इंसानियत भरी है। अब वो इंसानियत लोगों ने कर दी खत्म और बांट लिया अपने आप को। जी गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। आपको अच्छा लगा गौरी गोपाल? बहुत अच्छा लगा। आपका प्रवचन सुनते थे गुरुजी, बस दर्शन करने का बहुत मन था, आज दर्शन हो गया। राधे राधे गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, मेरा नाम रौनक दुबे है, मैं अयोध्या से हूँ। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है, हमारे गांव में कई पंडित लोग बोलते हैं कि जो प्रसाद बांटते हैं वो अगले जन्म में कुत्ते बनते हैं, तो क्या ये बात सही है? तो जगन्नाथ जी के भात को जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ जी का भात, जगन्नाथ जी का प्रसाद तो अनादि काल से बढ़ता चला रहा है। ये कैसी बात हो सकती है? किसी को रोटी देने, जैसे आप किसी भूखे को भगवान का प्रसाद देकर उसका पेट भर दो, जी गुरुजी, तो ये पाप हुआ कि पुण्य? पुण्य हुआ गुरुजी। फिर ऐसी बातें करने वालों को उल्टा लटकाकर मिर्ची का धुआं देने की बहुत जरूरत है। जी गुरुजी, बात ही गलत है भाई। किसी कुत्ते को रोटी देने, हमारे यहाँ तो कुत्ते को भी रोटी देते हैं, गाय को भी रोटी देते हैं, सांप को भी दूध पिलाते हैं, सबको ना हमारे यहाँ तो प्रसाद ही खाते हैं। जी गुरुजी। अब ऐसी उल्टी बातें कर कौन रहा था आपसे? मेरे गांव में 2-3 पंडित लोग थे ना, तो वही बोल रहे थे। तो वो क्या कह रहे थे कि प्रसाद हाँ, जो प्रसाद बांटता है वो अगले जन्म में कुत्ते बनते हो। तो क्या बोले तुम प्रसाद नहीं बांटते? मैं तो बांटता हूँ। नहीं, उनसे पूछा, वो नहीं बांटते? नहीं, वो तो पंडित है ना, तो मतलब वो बस कथा बोलते और कुछ नहीं करते। अच्छा, वो प्रसाद लेते हैं देते नहीं? लेते हैं। भाई देखो, गौरी गोपाल में तो 24 घंटे हम प्रसाद बांट रहे हैं, अखंड रसोई चल रही है। यदि सुनो, यदि समाज की सेवा करने के बाद यदि हमें कुत्ता भी बनना पड़े तो हम कुत्ता भी बनेंगे, परंतु हम समाज की सेवा करना, भगवान की भक्तों की सेवा करना नहीं छोड़ेंगे। जी गुरुजी। गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न है, गुरुजी, अगर तुलसी की माला लें तो क्या प्याज लहसुन खा सकते हैं? लहसुन प्याज भगवान को भोग नहीं लगता, इसलिए नहीं खाते। जैसे अगर तुलसी की माला लें तो खा सकते हैं कि उन नहीं? पंडित जी को जिन्होंने बोला ना प्रसाद के बारे में, ऐसा प्रसाद का फुल फॉर्म होता है बेटा, प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन का नाम प्रसाद है। बता देना उन गधों को ये बातें। जी गुरुजी। ठीक है। तो गुरुजी, प्याज लहसुन खा सकते हैं? लहसुन प्याज भगवान को भोग नहीं लगती, इसलिए नहीं खाते। पाप
आयुर्वेद में इसको खाने की इजाजत है, आयुर्वेद में दवाई के रूप में, लेकिन भगवान को भोग नहीं लगता इसलिए नहीं खाते। मेरी मम्मी आई है गुरुजी ना, वही बोल रही थी कि जैसे महाराज जी से पूछ लेना एक बार, तो मैं बोला ठीक। लहसुन प्याज कोई खाए ना खाए आपका अपनी स्वतंत्रता है, खाने से उसका पाप नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में उसकी इजाजत है, इसलिए वो पाप की श्रेणी नहीं है। खाओ ना खाओ मर्जी आपकी, हम लोग इसलिए नहीं खाते कि जब भगवान ही नहीं खाते तो हम क्या खाएं। जी गुरुजी। गुरुजी मेरा तीसरा प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है गुरुजी। मेरे मन में चलता है जैसे भगवान हम जो कुछ करते हैं सब भगवान कराते हैं हमसे, तो गुरुजी कोई चीज़ हमसे गलती हो जाती है तो क्या वो भी भगवान ही कराते जानबूझ के? नहीं, गलती ना करो। गलतियां कब होती हैं? जब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जब हम गलत काम करते हैं तो हमारी बुद्धि में कलयुग आकर बैठ जाता है और वह हमसे गलत काम कराता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आपने कहा कि किसी को भूत लग गए। जी गुरुजी। तो जिसको भूत लग गए फिर वो कुछ भी करता है, उसे पता ही नहीं, तो वो नहीं कर रहा है, उससे कोई व्यक्ति करवा रहा है। ऐसे हमारे भीतर पाप जब बैठता है तो हम गलत नहीं करते, हमारे भीतर बैठा हुआ वह कलयुग, वह पाप हमसे गलत काम कराता है। इसलिए कहते हैं गलत काम मत करो, इसलिए धर्म से चलो तो पाप बैठेगा ही नहीं। तो बुद्धि भ्रष्ट कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो विनाश तब होता है जब बुद्धि विपरीत होती है, तो बुद्धि को विपरीत होने मत दो, अपनी बुद्धि को धर्म में, सत्संग में, अच्छाई में लगाए रखो, होएगी नहीं।